हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है मांग की कीमत को लोच को ज्ञात करने की पहली विधि बिंदु लोच विधि को जानना। बिंदु लोच विधि क्या होती है? बिंदु लोच विधि होती है जब हम मांग वक्र पर स्थित किसी बिंदु पर मांग की कीमत लोच ज्ञात करना चाहें तो अब इस विधि का उपयोग किया जाता है। इस विधि में दो रीतियों का उपयोग किया जाता है, एक तो ज्यामितीय विधि और दूसरी थी अवकलन विधि, जो मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट्स के लिए इजी होती है। ज्यामितीय विधि होता है अगर हमें इसका फॉर्मूला होता है किसी भी बिंदु पर मांग की लोच निकालनी तो उस बिंदु के नीचे वाले भाग को अपॉन ऊपर वाले भाग से डिवाइड कर दिया जाए। जैसे सी बिंदु पर मांग की लोच निकालनी है तो सी बिंदु पर मांग की लोच निकालने के तीन तरीके हो गए हैं। एक तो सी बी अपॉन ए सी, जो सी बी तो हो गया नीचे का भाग, ए सी हो गया ऊपर का भाग। ऐसे इस बिंदु पर इस तरह से लंब अक्ष के आधार पर भी निकाल सकते हैं। नीचे का भाग हो गया ओ जे अपॉन ऊपर का भाग हो गया ए जे, और इधर आधार अक्ष के आधार पर भी निकाल सकते हैं ई बी अपॉन ओ ई। इस प्रकार से बिंदु पर मांग की लोच के तीन माप आ गए। तीनों दशाओं में नीचे नीचे के भाग में ऊपर के अंश का भाग दिया गया है। अब यदि ये दोनों दूरियां बराबर है तो लोच अधिक होगी, लेकिन अगर सी बी ज़्यादा है ए सी से तो एक इज ग्रेटर देन 1 होगी और सी बी इज लेस देन ए सी है तो इज लेस देन 1 होगी। अर्थात हम ई सेंटर में ई बराबर 1 है और जो ऊपर का अक्ष होता है सबसे लंब अक्ष पर कॉर्नर पर अनंत होती है। तो जब हम एक से अनंत की तरफ जाएंगे तो ऊपर की तरफ मांग की लोच एक से ज़्यादा होगी और आधार अक्ष पर यहाँ 0 होगी। जब जहाँ ये मांग वक्र काटता है तो जब हम एक से 0 की तरफ आएंगे तो मांग की लोच 1 से कम होती जाएगी। तो इस प्रकार क्लियर हो गया कि इसी बिंदु से ऊपर की ओर हर बिंदु पर मांग की लोच इकाई से अधिक होगी क्योंकि नीचे का भाग ज़्यादा है ऊपर के भाग से, और यहाँ ए बिंदु पर मांग की लोच अनंत होगी। जो हम सी बिंदु से नीचे जाएंगे मांग की लोच इकाई से कम होगी और बी बिंदु पर 0 होगी। अब ए बिंदु पर मांग की लोच अनंत कैसे होगी? ए बिंदु पर मांग की लोच हमने निकाल लिया। ए बिंदु पर मांग की लोच निकालेंगे हम तो नीचे का भाग कितना हो गया? ए बी हो गया और ऊपर का भाग 0 हो गया। तो किसी भी संख्या में 0 का भाग देंगे तो मांग की लोच अनंत आएगी। और इसी प्रकार ए से बी सी के बीच में 1 से अधिक होगी, सी से बीच में 1 से कम होगी। और बी बिंदु पर मांग की लोच निकालेंगे तो 0 नीचे का भाग हो गया, ऊपर का भाग ए बी हो गया। तो किसी भी 0 में कभी किसी भी संख्या का भाग देने से 0 ही प्राप्त होगा। इस प्रकार एक ही मांग रेखा पर 5 प्रकार की लोचें प्रदर्शित की गई है। जहाँ मांग रेखा ओवाई अक्ष को छूती है, जैसे ए बिंदु पर वहाँ मांग की लोच अनंत होगी, और जहाँ एक्स अक्ष को छूती है वहाँ पर 0 होगी। ये दो मांग की लोच के दो छोर होते हैं। अब अगर मान लो दो समानांतर मांग रेखाएं बनी हुई है तो उन पर मांग की लोच कैसे निकालेंगे? ये दो मांग वक्र बने हुए हैं आर और एस। अब इसके बी बिंदु और ए बिंदु पर लोच निकालनी है तो हम देखेंगे नीचे के भाग को और ऊपर के भाग को भाग दे देंगे। तो ए बिंदु पर हम निकालेंगे तो नीचे का भाग कितना हो गया? दोनों में ही नीचे का भाग ओ जे हो गया और ऊपर का भाग ए पे जे आर हो गया और बी पे एस जे हो गया। तो इसमें जब हम भाग देंगे तो मांग की लोच ए बिंदु पर ज़्यादा होगी क्योंकि सेम दूरी में कम संख्या का भाग देंगे तो आंसर ज़्यादा आएगा। जैसे हम एग्जाम्पल से देख सकते हैं, ऊपर की दूरी तो नीचे की दूरी तो दोनों में समान है 10-10, लेकिन ऊपर की दूरी जे आर है ये तो 2 है मान लिया, और जे एस बड़ी हो गई तो ये 5 हो गई। तो 10 में 2 का भाग दिए तो 5 आया और 10 में 5 का भाग दिए तो 2 आया। तो मांग की लोच किस पे ज़्यादा हो गई? ए बिंदु पर ज़्यादा हो गई। ऐसे ही ये इस बिंदु पर अगले डायग्राम में हम देख सकते हैं मांग की लोच निकालना है तो बी बिंदु पर मांग की लोच ज़्यादा होगी क्योंकि इसमें क्या है, नीचे की दूरी ओ जे तो दोनों में बराबर है, लेकिन हम ऊपर की दूरी जब हम देखेंगे तो इसमें तो जे आर हो गई, ऊपर की दूरी तो बराबर है ओ जे, लेकिन नीचे की दूरी जे आर और जे एस हो गई। तो सेम है, नीचे का तो दूरी हो गई मान ली हमने 2-2, लेकिन ऊपर की 4 और 8 मान ली तो बी पर लोच ज़्यादा हो गई। और तीसरे डायग्राम में हम देखेंगे ए व बी बिंदु दोनों पर लोच समान है क्योंकि ओ एस अपॉन ओ टी और ओ एस अपॉन ओ टी। अब ये है इसमें ये तो जो
मूल बिंदु से कर्व डाला गया है ऊपर की ओर धनात्मक ढाल का, वो तो है एवरेज फंक्शन को बताता है, और जो ऋणात्मक ढाल के हैं वो मार्जिनल फंक्शन को बताते हैं। अब इन दोनों बिंदु पर मांग की लोच समान होगी, क्योंकि एवरेज फलन दोनों के लिए ही, वक्र के लिए ही समान है। तो जब MF मार्जिनल फलन और एवरेज फलन समान है तो मांग की लोच भी समान होगी। और अवकलन विधि से हमें मांग की लोच निकालनी है, तो उसका फॉर्मूला होता है E = डेल्टा x अपॉन डेल्टा P इंटू PY अपॉन PY। इसको D को डेल्टा से डिनोट करते हैं, ये अवकलन को बताता है। तो ये इसका एग्जाम्पल है, माना x एक इक्वेशन है x = 500 - 5p और प्राइस है 50 है। तो अब हम इसका अवकलन करेंगे कि भाई x में क्या चेंज आया, प्राइस में चेंज आने से, तो यह -5 डेल्टा x अपॉन डेल्टा p हो गया। और फॉर्मूला है अपने पास डेल्टा x अपॉन डेल्टा p, और अब हमको निकालना है इसके लिए, फॉर्मूले के लिए डेल्टा x अपॉन डेल्टा p तो अपने पास निकल गया -5, p अपने पास पहले से ही दिया है 50, तो p और x अपने को और निकालना है। तो x के लिए ये x बराबर 500 - 5p, इसमें p की वैल्यू डिनोट रख देंगे, कितनी 50 है, तो 50 वो रखने से 250 आ गया, और ये इस प्रकार मांग की लोच -1 आ गई, -1 आ गई है।